नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा और निदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। मैं आज आपको टर्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय में अंकित प्रसंग पार्ट्स ऑफ सीएनसी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जैसे कि नाम हम जानते हैं, नॉर्मली कन्वेंशन लेथ के बाद किसी काम को आसानी से करने के लिए और एक्यूरेट करने के लिए हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसको हम एनसी या सीएनसी मशीन कहते हैं। सीएनसी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। जिस काम को कंप्यूटर की सहायता से हम आसानी से कम समय में बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं वो हमारी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। लगभग ज़्यादातर लेथ मशीनों का संरचना इसी टाइप की मशीन होती है। ये इसमें आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स नुमा ये आकृति बनी हुई है। इस आकृति में आपका जो है अंदर चक लगा हुआ है आपका, और ये आपका कंट्रोल पैनल होता है। जो काम हम किसी भी कठिन से कठिन जॉब पर कोई ऑपरेशन करना है, यदि हम कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा उसको करते हैं तो उस समय हम लोग इस सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। ये मशीन के अगर पार्ट्स की बात करें तो नॉर्मली लेथ मशीन की तरह ही इसमें चक होता है, टूल बांधने की व्यवस्था होती है, पर काम को आसानी से करने के लिए इसमें कंप्यूटर की मदद लेके कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का बनाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए मेन स्पेंडल, हेड स्टॉक, टूल टरेट, मेन मोटर ड्राइव, चक, बेड, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी नॉर्मल मशीनों में भी होता है। चेंज क्या क्या है, इसमें एक मॉनिटर लगा हुआ है, एक सीएनसी का कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, बाकी टेल स्टॉक और कैरिज, ये सब नॉर्मली मशीन वाले पार्ट्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर लगाने से जो काम ज़्यादा समय में हो सकता था उसको हम कम समय में आसानी से सीएनसी की मदद से कर लेते हैं। बहुत से ऐसी जॉब होते हैं जिन पे बहुत कठिन ऑपरेशन हम लोगों को करने पड़ते हैं। उन ऑपरेशनों को आसानी से करने के लिए और जल्दी करने के लिए हम सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कंट्रोल, सीएनसी के पार्ट्स की बात करें तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका कंट्रोल किससे किया जाता है। तो कंट्रोल पार्ट्स में अगर हम बात करें तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल होता है। इसका हर कंप्यूटर सीएनसी मशीन पर मशीन के साथ एक कंट्रोल पैनल होगा, जिसमें आप देख रहे हैं एक आपका डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया आपका। ये सारे आपके कीबोर्ड लग रहे हैं जिनसे आप इनको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका मशीन कंट्रोल पैनल। तो कीबोर्ड, मशीन कंट्रोल पैनल और आपकी डिस्प्ले स्क्रीन, ये तीनों चीज़ें मिलकर मशीन कंट्रोल का पैनल बनाती हैं। इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम मशीन कंट्रोल पैनल की बात करें, ये मशीन का मुख्य भाग होता है जिसमें मुख्य कंट्रोल होता है। इसमें फीड, जो टूल की चाल होती है, फीड, आरपीएम, स्पीड, सबके स्विच, साइड कंट्रोल व दूसरे अनेक फंक्शन स्विच इसमें लगे होते हैं। अगर हमको फीड को कम ज़्यादा करना है वो भी इसमें स्विच होता है। अगर हमको आरपीएम घटाने बढ़ाने हैं, हमको टूल को लाना है, मैनुअली ले जाना है, तो वो सब काम करने के लिए जितने भी स्विच होते हैं वो हमारे मशीन कंट्रोल पैनल में लगे होते हैं। दूसरा है था कीबोर्ड। प्रोग्राम बनाने के बाद अगर हमको कोई पार्ट बनाना है सीएनसी पे तो सबसे पहले हमें उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में सीएनसी में एंटर करने के लिए कीबोर्ड की सहायता से ही हम प्रोग्राम उसमें एडिट करते हैं। कीबोर्ड में वही 1 2 3 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, ABCD वाले होते हैं, कुछ कोड होते हैं, सारे फंक्शंस आपके, ये कीबोर्ड बना है। इस कीबोर्ड में आपके सारे के सारे बटन होते हैं जिसकी सहायता से जो प्रोग्राम आपने बनाया है जॉब को बनाने वाला, उसको आप इसके अंदर इनपुट करते हैं। तीसरा है आपका डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है, इसे CRT, कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग व मशीन दोनों को एक्टिव डाटा होता है। यदि प्रोग्रामिंग व मशीन के किसी प्रकार की गलती होगी, आपने कोई प्रोग्राम डाला, मशीन उसको पढ़ने के बाद जॉब पर बनाना शुरू किया, मशीन ने कोई भी गलती होगी तो मशीन का जो भी एरर होगा वो उसकी डिस्प्ले स्क्रीन पे आएगा। जैसे ये देखिए डिस्प्ले स्क्रीन देख रहे हैं आप, X की वैल्यू लिखी है, Y की वैल्यू लिखी है, Z की वैल्यू लिखी है, स्पीड लिखी है, फीड लिखी है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें, प्रोग्राम भी इसमें चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें हमारी डिस्प्ले स्क्रीन में आती हैं। अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही होगी, गलत कमांड दे दिया आपने, गलत चीज़ हो रही होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको जो इंडिकेट करेगा वो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा
कि प्रोग्राम के हिसाब से हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। प्रोग्रामिंग में, मशीनिंग में अगर कोई भी डिफरेंस होगा तो ये तुरंत ही डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा और हम जॉब को बनने से रोक सकते हैं। मतलब जो भी एरर आ रहा है उसको होने से पहले रोक सकते हैं। CNC मेन फंक्शन कंट्रोल। मेन फंक्शन कंट्रोल का मतलब है कि CNC पे कौन कौन से काम होते हैं। तो CNC को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं, ये हमने आपको बताया। ये न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। कौन कौन से काम हम CNC के द्वारा कंट्रोल करते हैं, जैसे कि नॉर्मली लेथ की बात करें, हम जॉब को बांधने का काम, उसके बाद टूल को चलाने का काम, कौन सा टूल यूज़ करना है। मान लीजिए टरेट हेड बंधा हुआ है, एक साथ 8 टूल या 6 टूल बंधे हैं, कौन सा टूल किस समय काम करेगा, कौन सा ऑपरेशन करना, क्या हमारी फीड होगी, क्या हमारी स्पीड होगी, तो कूलेंट कब चलेगा। तो ये सब चीज़ें जब हम मैनुअली डिसाइड करते हैं, उसी को अगर हम CNC में देखें तो CNC भी उन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे सबसे पहले टूल पोजीशनिंग की बात करते हैं। मान लीजिए आपकी मशीन पे एक साथ 4 टूल बने हैं, 4 वे इंडेक्सिंग टूल हेड है आपका नॉर्मल कन्वेंशन लेथ पे, या टरेट हेड लगा है, 8 टूल लगे हुए हैं, कौन सा टूल किस पोजीशन में कब आना चाहिए, कब जाना चाहिए, तो वो डिसाइड करना भी CNC के फंक्शंस में आता है। कौन सा ऑपरेशन पे कौन सा टूल, किस नंबर का टूल आएगा, वो कब जाएगा, दूसरा टूल कब आएगा, तो ये टूल की पोजीशनिंग का काम CNC में किया जाता है। नंबर 2 फीड। किस ऑपरेशन में कितनी फीड देनी है, कितनी चाल होगी टूल की। कोई ऑपरेशन ऐसा है जिसमें आपको तेज़ टूल को काटना है, फिनिशिंग वाले कट हैं आप धीमी स्पीड में काटते हैं, तो CNC में इसको कंट्रोल करने का काम भी, फीड का काम भी CNC करती है। तीसरी RPM। आपका चक कितनी RPM पे घूमना चाहिए, उसकी स्पीड कब कितनी होनी चाहिए, कब ज़्यादा कब कम होनी चाहिए, ये भी CNC के मेन फंक्शंस में आता है। कूलेंट का फ्लो, कब ऑपरेशन होगा, कौन सा कूलेंट चाहिए, कितनी तेज़ चाहिए कूलेंट, धीमा कूलेंट चाहिए कि कब चाहिए कूलेंट, कूलेंट की स्पीड नहीं, कूलेंट कब चाहिए कब बंद करना, ये CNC के अंतर्गत आता है। कि जैसे ही टूल आपका जो आपको टच करने वाला होगा उससे पहले कूलेंट ऑन करने का आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, और जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो जाए कूलेंट ऑफ करने का ऑपरेशन देना आपको कमांड देना पड़ेगा। तो ये दोनों कमांड आपको जॉब पर कब देने हैं कब नहीं देने हैं, इसका भी फंक्शन जो होगा वो CNC द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद जॉब को क्लैंपिंग करने का, कुछ CNC मशीनों में जॉब हाइड्रोलिक में क्लैंप होता है, कुछ में ऑटो क्लैंप होता है। हाइड्रोलिक वाले में 2 पैडल होते हैं नीचे, एक को दबाने से प्रेशर बनेगा, चक खुल जाएंगे 3 जा, आप जॉब को होल्ड कर दीजिए, क्लैंप हो जाएगा। अगर कुछ मशीनों में ऐसा होता है जॉब ऑटो क्लैंप होता है, तो वहाँ पर क्लैंपिंग ऑफ वर्कपीस भी CNC के मेन फंक्शंस में आता है। तो CNC आपका टूल पोजीशनिंग, आपकी फीड, आपका कूलेंट का फ्लो, आपकी स्पीड, जो जो वर्किंग काम आप काम करते थे कन्वेंशन लेथ में, वो सारे काम CNC कोडिंग के द्वारा उसको करती है। तो ये CNC के मेन फंक्शंस में आता है। उपरोक्त सभी फंक्शन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह से हो जाते हैं। CNC मशीन में यह सभी ऑटोमेटिक कंट्रोल किए जाते हैं। नॉर्मली हम मशीनों पे अगर ऑटो चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक भी होंगे, मैनुअल भी होंगे, लेकिन CNC में ये सभी ऑटोमेटिक कंट्रोल किए जाते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया कि कोड्स होते हैं कुछ, वो कोड्स हमारे कहलाते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, जिनकी सहायता से हम अपने प्रोग्रामों को टूल पोजिशनिंग, फीड, कूलेंट, जॉब क्लैंपिंग, कूलेंट का फ्लो, ये सब हम जो कंट्रोल करते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं। इनके द्वारा हम सभी काम को करते हैं। यह मशीन टूल से संबंधित स्विचिंग काम, जैसे टरेट हेड की इंडेक्सिंग। टरेट हेड की इंडेक्सिंग का मतलब हो गया, अभी मैंने बताया जैसे 7-8 टूल बने हैं, कौन सा टूल आएगा सामने उसे बोलते हैं टरेट हेड की इंडेक्सिंग। कौन सा टूल किस नंबर का किस ऑपरेशन में आना है उसको कंट्रोल करना, कूलेंट का फ्लो आदि, ये सभी काम CNC के फंक्शंस में आता है। CNC में होता क्या है, एक कंप्यूटर होता है जो कि प्रोग्राम की सूचना को आगे प्रोसेस करता है। आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम डाल दिया, वो सूचना को आगे प्रोसेस करेगा कंट्रोल यूनिट को। प्रोग्राम के न्यूमेरिक डाटा को वर्कपीस की मशीनिंग के लिए कंप्यूटर कमांड देता है, और सभी सिस्टम वैसे कार्य करते हैं जैसे एक वर्कर मशीन पे काम करता है। हमने आपको बताया कि टूल को बांधना, जॉब को बांधना, कूलेंट चलाना, ये सब नॉर्मली लेथ मशीनों में कन्वेंशन में हम लोग करेंगे, लेकिन अगर CNC की बात करें तो ये सारे काम CNC के मेन फंक्शंस में आते हैं। अगर हम फिगर से समझना चाहें तो
ये प्रोग्राम आपने डाल दिया सीएनसी में, जो भी जॉब बनाना है, मान लीजिए टर्निंग का जॉब बनाना है, आपने टर्निंग का प्रोग्राम डाल दिया। टेप रीडर आपका न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन में होता है, सीएनसी में नहीं होता, एनसी में होता है। उसने उस प्रोग्राम को टेप ने रीड किया, टेप रीडर ने उसको आपके मिनी कंप्यूटर पे, आपके कंट्रोल पैनल पे भेज दिया। कंट्रोल पैनल ने आपकी मशीन को मूवमेंट के लिए चला दिया। सर्वो मोटर लगी होती है, सर्वो मोटर को उसने कमांड दी कि आप इतना मूवमेंट कराइए, तो जो भी ऑपरेशन आपने कहा है वो ऑपरेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, और अगर फीडबैक डिवाइस लगी है तो उसको वापसी फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ इतना मूवमेंट हो गया। तो ये नॉर्मली एक सिंपल डाटा है कि कैसे सीएनसी मशीन काम करती है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम से समझना चाहें कि सीएनसी के फंक्शन कैसे होते हैं, नॉर्मली सीएनसी कैसे काम करती है, तो इसको इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि जो भी इनपुट डाटा है वो हम इसमें डाल देते हैं। कुछ भी आपने कमांड दिया, प्रोग्राम बनाया, किसी भी ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया, चाहे टर्निंग का, चाहे फेसिंग का, चाहे कोई भी मल्टी ऑपरेशन का, तो वो प्रोग्राम आपने इनपुट डिवाइस में डाल दिया। इनपुट डिवाइस क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट को, मशीन कंट्रोल यूनिट को डाटा दे देगी कि ये काम आपको करना है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इसको दो भागों में बांट देगा, एक मिसलेनियस फंक्शन हो गए और एक मोशन डाटा हो गया। मिसलेनियस फंक्शन का मतलब चक को चलाना, चक को बंद करना, कूलेंट ऑन करना, कूलेंट ऑफ करना, क्लॉकवाइज घुमाना है चक, एंटी क्लॉक घुमाना है, ये सब मिसलेनियस फंक्शंस में आता है। प्रोग्राम रीड करना, प्रोग्राम रिपीट करना है, तो वो सब मिसलेनियस फंक्शन के काम होते हैं। और दूसरा होता है मोशन डाटा। मोशन डाटा का मतलब जो आपको चलाना है, एक्स कितना जाना है, वाई कितना जाना है, टूल को कितना चलाना है, तो ये सारा काम मोशन डाटा में वो कन्वर्ट कर देता है। मोशन डाटा क्या करता है, ड्राइविंग सिस्टम को, ड्राइविंग सिस्टम का मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, जो भी कोऑर्डिनेट आपकी मशीन में हैं, उनको चलाने का काम ड्राइविंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अगर एक्स को कमांड दिया है तो एक्स चलेगा, वाई को दिया तो वाई चलेगा, जेड को दिया तो जेड चलेगा, तो वो सारा काम हमारा ड्राइविंग सिस्टम का है, वो मूवमेंट का काम शुरू करता है। बाकी मिसलेनियस फंक्शन जब जब आपने कमांड दिया होगा, चक ऑन होना, चक का चलना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कूलेंट कब चलेगा, कूलेंट कब बंद होगा, तो ये मिसलेनियस फंक्शन भी उस प्रोग्राम के क्रम के हिसाब से ऑपरेट होते हैं। उसके बाद फीडबैक यूनिट द्वारा उसका फीडबैक दिया जाता है कि जो काम आपने कहा था वो काम हुआ। दो तरीके से फीडबैक होता है, एक वेलोसिटी फीडबैक होता है, पोजिशनिंग फीडबैक होता है। पोजिशनिंग फीडबैक का मतलब कि हमने जितना कहा उतना दूर एक्स चल गया, या जितना हमने कहा उतनी दूर वाई या जेड चल गए, तो वो कहलाएगा हमारा पोजिशनिंग फीडबैक। ठीक है, और वेलोसिटी फीडबैक की बात करें, इसमें आपकी मोटर की आपने कितनी आरपीएम रखी थी, कितनी फीड देनी चाहिए थी, क्या उतनी फीड और उतनी स्पीड चली, तो वो चीज़ का अगर फीडबैक कोई देगा तो वो कहलाएगा वेलोसिटी फीडबैक। तो ये पूरा एक फंक्शन होता है, और ये सारा का सारा आपके डिस्प्ले यूनिट में, अभी आपको कंट्रोल पैनल बताया था, डिस्प्ले यूनिट में दिखता रहेगा कि जो आपने कमांड दिया वो सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके का ब्लॉक डायग्राम हो गया। इनपुट में दिया, कंट्रोल पैनल पे गया, कंट्रोल पैनल ने उसको दो भागों में बांट दिया। मोशन डाटा आपका ड्राइव यूनिट के पास चला गया, ड्राइव सिस्टम पर, और मिसलेनियस फंक्शन यहाँ चले गए। फीडबैक ने डिवाइस ने दो भागों में बटा, एक वेलोसिटी आपका फीडबैक हो गया और एक पोजीशन फीडबैक हो गया। इन लोगों ने दोबारा कंट्रोल पैनल को बता दिया कि जो काम कहा गया वो हो गया। तो ये नॉर्मली सीएनसी का ब्लॉक डायग्राम बना है। सीएनसी के मेन एलिमेंट्स की बात करें, जैसे भी हमने बताया, इनपुट डिवाइस होती है, फिर कंट्रोल पैनल होता है, फिर आपका ड्राइविंग मोटर होती है। तो उसी को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट का नाम स्पष्ट है, इनपुट करने वाला, जिसमें हम कोई डाटा डालेंगे। ठीक है, यह सभी कमांड्स ऑपरेटर इंटरफेस से प्राप्त करता है, जैसे सभी स्विचेस, पुश बटन, डिस्प्ले आदि। इसका प्रयोग मशीन को ऑपरेट और मॉनिटर करने के लिए करते हैं। हम जो भी डाटा डालेंगे कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड लगी होती हैं उसमें, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या क्यों डालते हैं, मशीन को ऑपरेट और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, मशीन का फीडबैक फॉर्म ABCD फॉर्म में और एनालॉग सिग्नल में होता है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ को कमांड देते हैं तो वो सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल जाते हैं मोटर पे, तब मोटर चलती है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल में देते हैं, इनपुट यूनिट सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट द्वारा बदलता है। इनपुट का क्या अर्थ है, पेपर, टेप या मैग्नेटिक डिवाइस को मेमोरी में तब तक स्टोर करना जब तक कंट्रोल यूनिट में इसकी आवश्यकता ना हो। आपने प्रोग्राम इनपुट कर दिया लेकिन मशीन चलेगी नहीं, वो आपके
मेमोरी यूनिट में स्टोर रहेगी। जब तक आप कमांड देके इसको कहेंगे नहीं कंट्रोल यूनिट द्वारा कि इसको चलाओ, तब तक प्रोग्राम आपका मेमोरी यूनिट में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का काम है प्रोग्राम को एंटर करवाना कीबोर्ड की सहायता से और उसको मेमोरी यूनिट तक पहुंचाना। अब इनपुट किया प्रोग्राम, प्रोग्राम चलेगा कैसे? प्रोग्राम चलेगा हमारी कंट्रोल यूनिट की सहायता से। यह मेमोरी यूनिट और को से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और इंटरप्रेट्स करता है। यह ऑपरेटर और मशीन इंटरफेस से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करता है। जो भी हमने इनपुट किया है उसको करवाने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। हमने अगर इनपुट कर दिया कि x 50 mm जाना है, तो वो कराने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट का है कि वो मोशन डाटा भेजेगा सर्वो मोटर में, तब सर्वो मोटर मूव करेगी। ठीक है, और मिसलेनियस फंक्शन कोई दिया तो उसको कराने का काम भी इसी का है। तो यह क्रिया हार्डवेयर लॉजिक और कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा की जाती है। यह मशीन आउटपुट के ऑन और ऑफ को घुमाता है और मशीन इंटरफेस से मशीन गति को नियंत्रित करता है। तो सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट द्वारा ही होता है। डाटा हम इनपुट यूनिट में डालते हैं, प्रोसेस कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट, कोई भी इंफॉर्मेशन से डाटा आपने डाला उसको जब तक आप कंट्रोल यूनिट पर नहीं लाएंगे वो मेमोरी यूनिट में स्टोर रहता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने एक जॉब बनाया टर्निंग का, 6 महीने बाद आपको फिर वही जॉब बनाना है, तो अगर आप उस प्रोग्राम का कोई नंबर है, प्रोग्राम का नंबर होते हैं, कोड होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर उस नंबर को आपने दोबारा कंप्यूटर में रिकॉल किया तो दोबारा मेमोरी क्या करेगी, वो प्रोग्राम फिर से जनरेट कर देगी। आपको दोबारा वो प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो मेमोरी यूनिट का काम होता है जितने भी प्रोग्राम आपको दिए जाएंगे वो सब इसमें स्टोर रहते हैं, और जब आप रिकॉल करोगे वो प्रोग्राम फिर से आपके डिस्प्ले यूनिट पर आ जाएगा। स्टोर करता है, पार्ट प्रोग्राम में स्टोर किया जाता है, रैम में स्टोर रहते हैं। जैसे ही आप वो कोड प्रोग्राम की आइडेंटिटी डालेंगे, आइडेंटिटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो वो आइडेंटिटी डालते ही प्रोग्राम दोबारा ये दिखाने लगेगा। अर्थमेटिक यूनिट ये सारी कैलकुलेशन करता है, क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है, कैसे चलाना है, तो ये सब काम हमारा अर्थमेटिक यूनिट में होता है। कंट्रोल यूनिट ने काम कर दिया, प्रोग्राम चला दिया, तो अब उसको चले कैसे, आउटपुट यूनिट से पता करेगा। ये कंट्रोल के कमांड के द्वारा मेमोरी से डाटा रिसीव करता है और डिजिटल सिग्नल को पहले एनालॉग में बदलता है और सर्वो मोटर के एक्सिस ड्राइव को कंट्रोल करता है। आपने इनपुट में डाटा डाला, कंट्रोल यूनिट को कमांड दिया कि काम करो, तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, आउटपुट यूनिट को कहा, तो आउटपुट यूनिट ने मोशन डाटा आपके सर्वो मोटर को दिया, तब सर्वो मोटर आपके XYZ को चलाती है। ठीक है, ऑपरेटर इंटरफेरेंस, इसका प्रयोग पोजीशन एक्सिस के लिए करते हैं, कहाँ पे हमको एक्सिस को रोकना है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और आखिरी इसका होता है पंच टेप। पंच टेप का प्रयोग न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में करते हैं। इसमें जो भी डाटा हम जिस मशीन में कंप्यूटर लगा नहीं होता था उसको हम न्यूमेरिकल कंट्रोल NC मशीन बोलते थे, और नॉर्मली हम लोग CNC मशीन में कंप्यूटर लगा होता है। NC मशीन में क्या होता था, पंच टेप होता था। पंच टेप में प्रोग्राम को हमने डाला, उसने रीड किया, टेप में पड़ा हुआ है, जब आप चाहोगे तब वो प्रोग्राम आप दोबारा कैसेट लगा के उस प्रोग्राम को दोबारा चला सकते हो। ठीक है, तो इसका प्रयोग NC सिस्टम में होता था, ऑपरेशन के अनुसार प्रोग्राम होता था। होल पंच टेप में जो कतार होती थी उसे हम ब्लॉक कहते थे। CNC में भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ब्लॉक में ही लिखते हैं। ठीक है, ब्लॉक को वर्णमाला और डिजिटल के द्वारा कोड किया जाता है। कोडिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, कौन कौन से कोड से प्रोग्राम चलते थे। NC और CNC में लगभग सेम कोड होते हैं, बस पंच टेप का प्रयोग NC मशीन में करते थे, CNC में डायरेक्ट कंप्यूटर पर हम इनपुट करते थे प्रोग्राम। ठीक है, ये रीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल भी होते थे। कुछ टेप रीडर सभी सुराखों की रीडिंग बारी बारी से करते थे। टेप रीडर का प्रयोग हम प्रोग्राम लोडिंग के लिए भी करते थे, तो इसका प्रयोग हम NC मशीन में ज़्यादातर करते थे। स्पेशल फीचर्स की बात करें कि CNC में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, आपको पता है। जैसे ये नॉर्मली वर्टिकल मिलिंग मशीन VMC बनी हुई है, जिसमें आप जानते हैं 3 मोशन होते हैं, बेड ऐसे भी चलता है, आगे पीछे भी चलता है, टूल भी मूवमेंट करता है। तो इसमें तीनों आपके एक्सिस होते हैं, X अक्ष भी होता है, Y अक्ष भी होता है और Z भी होता है। तो इन तीनों में 3 मोटरें भी लगी होती हैं जो XYZ को चलाती हैं। ये तीनों हमारी सर्वो मोटर हैं। इन तीनों सर्वो मोटर को सर्वो ड्राइव की सहायता से कमांड दिया जाता है, और इन सर्वो ड्राइव को कौन कमांड देता है, आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो जैसे देखिए एक मोटर यहाँ लगी है, एक मोटर यहाँ लगी है, ये लगी है। ये वाली आपकी Z की हो गई, ये आपकी X की हो गई और ये आपकी Y की हो गई। Z अक्ष में क्या होगा, टूल ऊपर नीचे होगा, X में आपका बेड ऐसे चलेगा और Y में बेड कॉलम से आगे पीछे की ओर चलेगा।
तो सर्वो मोटर के द्वारा हम कमांड दे के अपने बेड को या टेबल को मूवमेंट कराते हैं। सर्वो मोटर लाइट वेट AC या DC मोटर होती है। इसका प्रयोग इनपुट करंट को कंट्रोल करके इनपुट करंट और वोल्टेज को बहुत जल्दी बदलने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम में फीड गए फीड रेट के अनुसार ये चलती है। जो भी आपने प्रोग्राम में फीड रेट दिया होगा XYZ के लिए, जितना दिया होगा उतनी ही स्पीड में ये सर्वो मोटर सिग्नल को बदल के उतनी ही फीड रेट में आपके टेबल को या आपके टूल को मूवमेंट प्रदान करती है। ठीक है। मशीन स्लाइड को मूव कर सके, मशीन का दूसरा प्रमुख भाग है। इसमें एक या इससे अधिक स्लाइड फीड रेट पर चलती है। आपने मान लीजिए X के लिए कोई फीड रेट अलग दिया है, Y के लिए अलग दिया है, तो जैसे ही आपका फीड रेट मान लीजिए आपने 0.2 दे रखा है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो उस रेट में चलेगा। आपने बदल दिया 0.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो तुरंत ये रेट दूसरा चालू कर देगी। तो कमांड देते ही ये सर्वो मोटर जो फीड आप देंगे उस फीड पर आपके एक्सिस को मूवमेंट कराती है ये। इसके बाद अगला आता है आपका बॉल स्क्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CNC में बैकलेस ना आए। आप नॉर्मली लेथ मशीन यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते करते क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल मूवमेंट में बैकलेस आ जाता है। CNC में बैकलेस ना आए, इसलिए वहाँ पर किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराने के लिए, टेबल को मूवमेंट कराने के लिए हम बॉल स्क्रू का प्रयोग करते हैं। बॉल स्क्रू होता है जो लीड स्क्रू की तरह होता है। इसमें देखिए बॉल लगे हुए हैं सारे। ये बॉल क्या होते हैं, बैकलेस नहीं आने देते। इनका मेन काम यही होता है कि ये किसी भी तरीके से बैकलेस नहीं आने देते और टूल को 1 माइक्रोन की शुद्धता में पोजीशनिंग आसानी से कर देते हैं। जो टेबल भी मूवमेंट करता है वो भी आपका, और टूल भी जो आपका चलता है वो 1 माइक्रोन की शुद्धता में उसकी मूवमेंट को ये निर्धारित कर देता है। ATC की बात करें, ऑटोमेटिक टूल चेंजर की, एक में जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, इस वाले फिगर में 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत बड़ी टेबल होती है। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, सबके नंबर पड़े होते हैं 7 8 6 7 इस टाइप से नंबर पड़े होते हैं। तो आपको पहले से पता होता है मेरा इस ऑपरेशन का टूल कहाँ है। जैसे आप कमांड दोगे T01 करके आप कमांड दोगे तो 1 नंबर का टूल आपका ऑटोमेटिक कमांड देने पर सामने आ जाएगा काम करने के लिए। T07 दे दिया तो 7 नंबर पे अगर आपका टूल बन रहा तो वो ऑटोमेटिक आप काम करने से पहले आ जाएगा। तो वो काम जो होता है वो ATC के द्वारा, ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, उसके द्वारा ये कमांड दिया जाता है। कंट्रोल पैनल आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, चलाने के लिए मैनुअली चलाना है, टूल के पास जो आपको ले जाना है, XYZ को 0 सेट करना है, जो आपको छुआना है हमको टूल को, तो वो सब काम हमारा कंट्रोल पैनल पे स्विच होते हैं, उसकी सहायता से हम उसे पूरा करते हैं। इसमें बहुत से आपको स्विच मिलेंगे, इसके द्वारा हम माइक्रोन की शुद्धता में टूल को मूवमेंट कराते हैं। जॉब पे टच करा के जॉब वर्क पीस का 0 पॉइंट निकालते हैं, XYZ वहाँ पे 0 करते हैं। तो वो सारा काम हमारा कंट्रोल पैनल के द्वारा ही होता है। इसमें हाई स्पीड स्पेंडल होता है। नॉर्मली स्पेंडल से अच्छा होता है, तेज़ स्पीड में आप चला सकते हो, उच्च गति पर चलाया जाता है। कार्बाइड व दूसरी धातु के बने कटिंग टूल को पूरी क्षमता के साथ अगर प्रयोग करना है तो इसमें हाई आपका स्पीड स्पेंडल लगा होता है, जो एक्यूरेसी में आपके जॉब को मूवमेंट कराता है। हार्डनेट स्लाइडवेज की बात करें, इसमें जितने भी पार्ट आपस में स्लाइड करते हैं सर्वो मोटर के कमांड देने के बाद, सब हार्ड स्लाइडवेज होते हैं, हार्डेड होते हैं। सब के सब बिल्कुल प्रिसीजन से बने होते हैं, सूक्ष्मता से बने होते हैं, हार्ड होते हैं, व प्रिसीजन ग्राउंड होते हैं। कई बार इन स्लाइडों पर एंटी फ्रिक्शन मटेरियल की कोटिंग होती है। एंटी फ्रिक्शन मतलब हो गया इन पे जंग नहीं लगेगी और घर्षण रहित होंगे। जितना मूवमेंट सर्वो मोटर देगी उतना ही स्लाइड आपका XYZ आपका चलेगा। तो इसी हम लाइनर मोशन गाइड भी, इसका दूसरा नाम है लीनियर मोशन गाइड, जिसके द्वारा हम टूल को मूवमेंट देते हैं। तो ये बिल्कुल हाई स्पीड स्पेंडल और आपका हार्डनेस स्लाइडवेज इसीलिए लगा होता है कि आपका जॉब आसानी से सही बन जाए। CNC के लाभ की बात करें, वही सब लाभ हैं। कार्य करने में रिजेक्शन नहीं होता है, उत्पादन की दर बढ़ती है, लोड करने में समय कम लगता है, आयामों को अंतर में बहुत आसानी से नाप सकते हैं, एक ही मशीन पर अनेक क्रियाएं की जा सकती हैं, कार्य के निरीक्षण की लागत बहुत कम होती है, टूलिंग कॉस्ट कम होती है और पार्ट्स की कीमत का अनुमान बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। CNC कन्वेंशनल रेट से बहुत अच्छा काम करती है, ये सबको उसके बारे में पता है। फीडबैक कंट्रोल के बारे में बात करें, 2 तरीके का फीडबैक कंट्रोल होता है, एक ओपन लूप होता है और क्लोज लूप होता है। एक ओपन लूप सिस्टम, एक क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप का मतलब आपने पल्स ट्रेन ने डाटा दिया, मोटर सर्वो मोटर ने आपकी मशीन को चला दिया, आपको पता नहीं चला कि कितना चलाया तो उतनी चली कि नहीं चली।
मान लीजिए आपने कमांड दे दिया 100 mm चलाइए, 100 mm चली कि नहीं चली ये आपको वापस में पता नहीं चलेगा। तो इसको बताने के लिए हमने फीडबैक सिस्टम का प्रयोग करेंगे। इसमें कंप्रेसर डीएच लगा के सर्वो मोटर लगी होती है, टेबल मूवमेंट करता है तो यहाँ एक सेंसर लगा होता है। सेंसर दोबारा कमांड करके बताता है कि जितना आपने चलाया उतना ये मोटर चली है। तो फीडबैक के बारे में, ओपन लूप सिस्टम के बारे में और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में उसमें आपको इससे पहले उसमें इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था, CNC इंट्रोडक्शन में, कि फीडबैक डिवाइस 2 तरीके की होती है, ओपन लूप और क्लोज लूप। और उसके बाद आपको बताया था वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी आपकी फीडबैक होता है और पोजीशन फीडबैक होता है। अंतर की बात करें तो ओपन लूप कम खर्चीला है, ये अधिक खर्चीला होगा, ये फीडबैक नहीं देता, इसमें फीडबैक होता है। आउटपुट इनपुट का आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। ये अधिक कम शुद्ध होता है, ये अधिक शुद्ध होता है, यही मेन इसमें अंतर होते हैं। तो आज हम लोगों ने CNC के मेन पार्ट्स पढ़े। CNC में कंट्रोल किससे होता है, CNC के मेन फंक्शन क्या होते हैं, CNC में ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा, इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाएंगे, इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो ये सब CNC के मेन पार्ट्स से जिसके द्वारा CNC हमारी काम करती है और काम को आसान बनाती है। ये सभी मैंने सारांश जो भी संदर्भ था मैंने निमी की बुक से और टर्नर्स ऑफ थ्योरी प्रीतम ठाकुर की उससे लिया है। आशा करता हूँ आज जो आपको प्रशिक्षण दिया वो आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।